Hello students, today we discuss class 12 chapter 1 NCERT physics question number 33। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है पार्टिकल ऑफ मास m and charge minus q enters the region between the two charged plates initially moving along x axis with speed vx। दैट मीन्स दो चार्ज प्लेट है, ठीक है। हमको नहीं पता है इसमें कितना चार्ज है, बस ये दो प्लेट है, ठीक है। पर ये बोल रहा है इसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इस तरीके की कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें, और ऐसे ही यूनिफॉर्म हो सकती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ऐसे यूनिफॉर्म होगी। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाती है, ट्रैवल पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाली जो प्लेट होगी, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और ये नेगेटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रही है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें एक चार्ज पार्टिकल है माइनस का क्यू, ये है इसका चार्ज। ये किस वेलोसिटी से एंटर किया है यहाँ पे, vx वेलोसिटी से, ठीक है। इस वेलोसिटी से इसके अंदर एंटर किया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। इस प्लेट की जो लेंथ है वो l गिवन है हमको, और क्या क्या गिवन है इसमें, और कुछ नहीं। अब ये बोल रहा है कि इसका वर्टिकल डिफ्लेक्शन बता रहा है हमें, मतलब कितना डिफ्लेक्ट होगा। डिफ्लेक्ट तो ऑब्वियसली होगा क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव की तरफ। तो ये चलना तो सीधे सीधे शुरू करेगा, पर सीधे सीधे चलते चलते ये धीरे धीरे पॉजिटिव की तरफ जाता जाएगा, है ना। तो ये जो वर्टिकली डिस्प्लेस हो गया, अगर यहाँ पॉजिटिव प्लेट नहीं होती, नॉर्मल प्लेट्स होती, तो इसको कैसे जाना चाहिए था, ऐसे ऐसे ही तो जाता, लेकिन ये पॉजिटिव प्लेट की जगह इस तरफ अट्रैक्ट होता गया, तो कितना डिस्प्लेस हो गया ये अपने रास्ते से, इतना। ये जो है ये इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है कि इतना ये अपने रास्ते से डिस्प्लेस हो गया। अब इसे फाइंड करना है, तो इसे फाइंड करने के लिए हमें डिस्टेंस ही तो फाइंड करना है। तो यहाँ हम जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन यूज़ करेंगे न्यूटन्स का। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at²। हम यही यूज़ करेंगे क्योंकि फर्स्ट वाला जो मोशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल्स टू u प्लस at, उसमें मतलब फाइनल वेलोसिटी हमको गिवन नहीं है। हमको इनिशियल वेलोसिटी मतलब हमारी फाइनल वेलोसिटी मतलब हमको गिवन नहीं है। यहाँ पे हम सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी हमारी ज़ीरो हो जाएगी। हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो रेस्ट से स्टार्ट किया है। हमको जब तक ये गिवन नहीं होता है कि ये वेलोसिटी हमारी इनिशियल है, तब तक हम उसको इनिशियल कंसीडर नहीं करते। अगर नॉर्मली स्पीड दिया गया है तो हम हमेशा इनिशियल वेलोसिटी को ज़ीरो ही कंसीडर करेंगे। तो ये वाला टर्म तो यहाँ से कि सिंप्लीफाई हो जाएगा ना क्वेश्चन, तो ये वाला टर्म तो ज़ीरो ही हो जाएगा सीधा, क्योंकि यू ही ज़ीरो है। अब निकालना क्या है, ए और टी। तो एक्सेलरेशन निकालना है सबसे पहले। तो एक चार्ज पार्टिकल पे कितना फोर्स लगता है जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में ट्रैवल करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल ट्रैवल करेगा तो उस पर फोर्स क्या लगेगा, क्यू ई, ठीक है। लेकिन इस पर एक मैकेनिकल फोर्स भी लगेगा, ठीक है, जो उसको इस तरफ खींच रहा है। तो मैकेनिकल फोर्स, वैसे नॉर्मल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल्स टू एम ए। तो F इज इक्वल्स टू एम ए इज इक्वल्स टू क्यू ई। यहाँ से हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, एक्सेलरेशन इज क्यू ई बाई एम। तो ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ टाइम कितना लगेगा उसको इस पूरे प्लेट को पार करने में। तो मतलब कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो इसको पार करने में, इतना। जितनी लंबी ये प्लेट होगी उतना ही तो टाइम लगेगा उसको। अगर ये और लंबी होती तो उससे ज़्यादा टाइम लगता। तो टाइम कैसे निकलेगा, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड नॉर्मल। और डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करेगी, जितनी लंबी ये प्लेट है, दैट मीन्स L अपॉन स्पीड कितनी है उसकी, vx। तो ये आ गया हमारा टाइम। दोनों चीज़ आ गई, इसमें बस वैल्यू पुट करनी है। वर्टिकल ये वाला निकालने के लिए हाफ एक्सेलरेशन इज क्यू ई बाई एम और t² इसका स्क्वायर मतलब L² बाई vx का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, क्यू ई L² बाई 2m vx का होल स्क्वायर। ये आ गया हमारा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, और यही तो हमसे प्रूफ करवा रहा था। तो हमारा ये प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव्ड। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो बताइए मुझको कमेंट सेक्शन में, मैं आंसर कर दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।